मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर इस वक्त में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, जबरदस्त घमाना है। एक ऐसा तापमान तैयार हो रहा है जो तापमान बीजेपी को अंदर खाने वो परेशान कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के एक बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और हाल की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको आपके सामने एक एक करके परदर परत यहां मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। और ये जो फोटो, 3 फोटो इस तरफ बीजेपी खेमे से, 3 फोटो इधर कांग्रेस के खेमे से, और कौन सी फोटो आगे और कौन सी फोटो पीछे, ये क्यों की है, इसके पीछे की राजनीति रणनीति क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये केपी यादव की खबर मैंने आपको दिखाई थी और केपी यादव अब किस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, कैसे केपी यादव कह रहे हैं। और केपी यादव ने जब बोला तो सिंधिया के जो समर्थक हैं, सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं, इमरती देवी है ये, और इमरती देवी जो है वो कह रही है कि केपी यादव को टिकट नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, बीजेपी में बाहर से आए हुए लोग हैं, वो बीजेपी के सांसद को कह रही है कि टिकट नहीं मिलेगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हालात जो हैं वो किस कदर वहां पर बिगड़े हुए हैं। उसके साथ में सिंधिया के लिए एक बुरी खबर आप देखिए कि सिंधिया के खेमे से जो है मंत्री हटाने का ऐलान हो रहा है, टिकट नहीं मिलने का भी ऐलान हो रहा है। दो खबर मैं आपको और दिखाऊंगा जहां पर मुख्यमंत्री के सामने घमासान हो गया, आपस में मंत्री भिड़ गए और कह रहे हैं कि समझा लो वरना हम इस्तीफा दे देंगे। पुरानी खबर नहीं है, 24 मई 2023 की, अभी कल परसों की खबर है। इसके साथ में खबर और, कैसे जो है वो गोविंद राजपूत के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि हम खुरई में नहीं है वरना जेल भेज देते। तो ये सारी बातें हो रही, बीजेपी के नेता बीजेपी के नेताओं को ताव दे रहे हैं। अब एक खबर जो है वो कल की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जब शिवराज सिंह चौहान जो है वो 1000 रुपए के, बहनों को 1000 रुपए का जो है, महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर लाडली सेना का जिक्र क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर और चिंता पैदा कर देने वाली खबर, 22 मई की, अभी 4 रोज पहले की खबर है, न्यूज क्लिक की खबर है। और इसमें कैसे जो है दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में मामा का राज है, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है। अब इसके साथ में कांग्रेस जो है वो शंखनाद करती हुई नजर आ रही है, इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े महारथियों को उतार दिया है, इस पर भी बात। लेकिन सबसे पहले यहां इस पोस्टर से शुरुआत करते हैं और यहीं से मध्य प्रदेश की राजनीति की शुरुआत होती है और यहीं पर अंत होता है। देखिए, 3 पोस्टर, 3 चेहरे बीजेपी की तरफ से, यहां पर जो है वो बड़ा चेहरे के रूप में, और आगे है नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी उन्हीं को आगे रखेगी, इसीलिए उनका चेहरा जो है मैंने आगे किया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पीछे किया है। इसकी एक वजह यह है कि बीजेपी बहुत पहले तक रिप्लेसमेंट ढूंढती रही। बीजेपी के अंदर से बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल करके उतरना चाहिए। शिवराज के चेहरे पर जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी पड़ जाए कि हमारी सरकार पर भारी पड़ जाए, बीजेपी हार जाए। एक कोशिश की जा रही थी लेकिन उस पर मोहर नहीं लग पाई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वैसे नेता नहीं है जैसे आप गुजरात में उठा करके बदल दीजिए, जैसे आप उत्तराखंड के अंदर उठा करके बदल दीजिए। तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान वैसे नेता नहीं है। लेकिन एक चेहरा और है सिंधिया, और ये इनकी जो है वो राजनीति या स्टाइल जो है वो ऐसा है कि ये अपने आप को फ्रंट फुट पर रखते हैं। ये तो इनकी राजनीति ऐसी, जब कांग्रेस में थे तब भी ऐसा ही था, लेकिन अब बीजेपी के अंदर इनकी कितनी दाल गल पा रही है, जब अपने आप को फ्रंट फुट पर रख रहे हैं तो कितना जो है वो कामयाब हो पा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। यहां पर जो है दिग्विजय सिंह को पीछे किया है, और दिग्विजय सिंह को पीछे करने की वजह भी एक है, और दिग्विजय सिंह अपने आप को भी पीछे रख रहे हैं। एक संगठन के रूप में एक बड़ा चेहरा है। आप जो है वो किसी विधानसभा में चले जाइए, सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको दिग्विजय सिंह भीड़ में से चेहरे से बुला लेंगे कि फला व्यक्ति जो है उसका नाम लेकर के बुला लेंगे, चेहरा देख करके। तो ऐसे नेता है। लेकिन राजनीतिक हिसाब से जिस तरह से बीजेपी मौका लपकती इनके नाम पर, तो पीछे रख रहे हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस जो है वो हाल के चुनाव में, मैंने यहां पर जो है इनका चेहरा आगे किया है, कमलनाथ का चेहरा आगे किया है। तो कांग्रेस हाल के चुनाव में देखा यह गया है, कर्नाटक में देख लिया आप, कैसे सिद्धरमैया और जो है डीके शिव कुमार तो क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे करके लड़ती है। तो ऐसे में कोई बड़ा जो है वो आपको जो है इसमें कोई ऐसा वो महसूस नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो बड़ा ऐसा कुछ आपको जो है वो इसमें उलटफेर नहीं लगेगा कि कमलनाथ का चेहरा आगे हो। राहुल गांधी बड़ा चेहरा रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी को भी कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे करके लड़ेगी, जैसा कर्नाटक में देखा। अब ये तो चेहरे की बात हो गई।
अब जरा यहां पर बात देखिए, यहां पर बात देखिए। और कल खबर भी दिखाई थी हमने आपको कि किस तरह से कि इनका वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें कुछ बातें इन्होंने कही है, वो मैं बताता हूं आपको। खबर भी छप रही है वहां पर, ये कल की खबर है 24 तारीख की, और इसमें लिखा है कि बीजेपी सांसद केपी यादव ने सिंधिया को कहा मूर्ख, मंच से माफी मांगने को बताया पार्टी का अपमान। तो ये सारी बातें, अब देखिए 4 बातें इन्होंने बड़ी बात कही है। ये 4 कौन कौन सी बड़ी बात है ये मैं आपको दिखाता हूं। केपी यादव जो बात कह रहे हैं उस बात को समझिए, 4 बड़ी बातें कह रही है। ये जो है केपी यादव साहब, ये यहां पर सिंधिया के ऊपर निशाना साध रहे हैं, और सिंधिया के ऊपर निशाना साध करके कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, अब देखिए सिंधिया को कितना हल्का करके जो है वो दिखाया जा रहा है। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह नहीं पता कि हमें मंच से बोलना क्या है। पहले तो इनको भीड़ बना दिया, एक और कहावत कही जाती है ना, भीड़ बकरी या भेड़ चाल, तो वो सारी बातें, तो पहले तो भीड़ का नाम दे दिया, और उसके बाद कह रहे कि मंच पर क्या बोलना होता है कुछ नेताओं को या कुछ लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात कह रहे कि ये माफी मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बनी 2019 में, हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, यहां से बीजेपी का सांसद बना, तो लोगों ने गलती क्या की? लोगों ने तो अच्छा काम किया कि बीजेपी की सरकार बनवाई। अब आप खुद नहीं बने तो आप अपनी गलती जो है वो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। अब आगे इसके कह रहे हैं कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो, तो हमें तो इनकी बुद्धि पर संदेह होता है। ये बात क्या है? तो देखिए कैसे जो है 2 फाड़ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और चौथी बात जो इन्होंने कही कि जहां पर थे वहीं पर रहना चाहिए था। ये सोच लीजिए, जहां पर थे वहीं पर रहना चाहिए था। अगर इतने जनप्रिय थे तो फिर संघर्ष करते, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते, तो मैं मानता कि इनकी बातों में दम है। अब सोचिए अगर यही बात कोई बीजेपी के नेताओं के बीच में आपस में हो जाए, कमलनाथ और सिंधिया के बीच में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में अगर हो जाए, तो क्या हालत होगी और मीडिया में किस तरह की बहस होगी। लेकिन अब सन्नाटे में। अब इसके बाद में इनकी मंत्री सामने आ गई, सिंधिया की जो मंत्री रही, समर्थक मंत्री इनकी इमरती देवी इनका नाम है, पूर्व मंत्री है ये, और ये कह रही हैं कि बीजेपी ये सांसद केपी यादव को बीजेपी का टिकट नहीं मिलेगा। ये खुद बाहर से आई है, ये सिंधिया के साथ में कांग्रेस से गई है, और ये कह रही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो ये कह रही है कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये जो है वो हालत है कांग्रेस यहां पर बीजेपी के अंदर। दूसरी खबर है कि सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं उनको हटा दिया जाएगा, टिकट भी नहीं मिलेगा। अब ये बड़ी चिंता की बात है। अब अगर ऐसा हो गया तो सिंधिया जिस तरह के नेता, जिस तरह का उनका मिजाज है, जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे फिर जो है वो चुनाव में बीच में मैदान में जाएंगे, और अगर हो सकता है कि फिर अपने आप को जो है वो सेंटर में सीमित कर लें और वहाँ पर चुनाव में ना जाएं, ये भी बात हो सकती है। और कौन कौन से नेताओं के नाम है वो यहाँ पर हैं। सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट, गोविंद राजपूत, तो ये सारे नाम हैं, प्रद्युमन सिंह, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिसोदिया, ये सारे नाम हैं। और ये जो नाम है, जो 20 के करीब जो एमएलए जो है इनके साथ में गए थे, अब हो सकता है कि उनमें बहुत सारे लोगों को टिकट ना मिले। खुद जो है वो बीजेपी के, अब एक तो देखिए 3 चीज बताई जा रही है मध्य प्रदेश में जो है, वो 3 बातें कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो एक बीजेपी नहीं है। बीजेपी भाजपा जो है वो एक भाजपा नहीं है। एक है शिवराज भाजपा, एक है सिंधिया भाजपा, और एक है इसके साथ में नाराज भाजपा। एक शिवराज भाजपा, एक सिंधिया भाजपा और एक है नाराज भाजपा। 3 भाजपा है भाजपा के अंदर, और तीनों के अंदर खेमेबाजियां चल रही है, तीनों के अंदर गुटबाजी हो रही है। और उसी का नतीजा आप देखिए कि यहां पर जो है वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। और ये गोपाल भार्गव और गोविंद राजपूत जो है वो कह रहे हैं कि ये भूपेंद्र को समझा लो, और मुख्यमंत्री से ये बात कही है। और ये पुरानी खबर नहीं है, 24 मई की खबर है। और यहां पर जो है ये देखिए आप, इन्होंने लिखा है राजस्व मंत्री है राजपूत, उनके बेटे हैं आकाश, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भूपेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए, अच्छा है हम खुरई में नहीं है, वरना बात करने से पहले ही जेल में चले जाते। ये खबर में से पढ़ करके बता रहा हूं आपको। तो ये हालत है। उसके आगे आप चलिए तो यहां पर जो एक और विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। देखिए कांग्रेस ने 5 गारंटियों की अपनी जो है बात कह दी है, 5 जो है वो
कांग्रेस कह रही है कि हम 5 गारंटी लेकर के आएंगे, और इस 5 गारंटी में एक गारंटी है 1500 रुपए। 1500 रुपए जो है इसमें महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। अब बीजेपी जो है वो सरकार में है, कोशिश तो ये होनी चाहिए थी ये 2000 रुपए जो है वो अभी से देना शुरू कर दें, और 2000 रुपए देना शुरू करके और कहें कि देखिए सरकार हमारी है, हम रहेंगे, वो 1500 दे रहे हैं, हम 2000 रुपए देंगे, बात खत्म हो जाती। ये लेकर के आए हैं 1000 रुपए। 1000 रुपए की बात जो है कल की खबर है ये, और ये कह रहे हैं कि बहनों को हर महीने 1000 रुपए मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब देखिए आत्मविश्वास उधर 1500 देने वाले भी हैं, और वो कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने पहली कैबिनेट में 1 घंटे के अंदर आते ही पास कर दिया उसको, हम यहां पर भी कर देंगे, उनके पास बोलने के लिए है। अब दूसरी जो चीज समझ में नहीं आ रही है, ये बात तो इन्होंने कह दी, लाडली बहन योजना सारी बातें कह दी। अब ये भी पोस्टर कल का ही जारी हुआ है, और इसमें क्या लिखा है, बड़े गांवों में बनेगी 21 बहनों की लाडली बहना सेना। बड़े गांवों के अंदर बनेगी 21 बहनों की लाडली सेना। और ये इसका काम क्या होगा लाडली सेना का? इसका काम होगा महिलाओं से संबंधित हर विषय पर रखेगी निगरानी, और योजनाओं को लागू करवाने की होगी जिम्मेदारी। ये बात कह रही है। अब 2 बातें नहीं समझ में आती हैं। देखिए ऊपर मोदी की सरकार है, नीचे जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की खुद अपने का फोटो लगा हुआ है। बीजेपी का जो है वो सेंटर में भी सरकार, स्टेट में भी सरकार, और बीजेपी का सांसद भी, बीजेपी का एमएलए भी, सब कुछ बीजेपी का है। तो फिर ये लागू करवाने में दिक्कत क्यों आ रही है? मोदी जी तो बोलते हैं ना कि डिजिटल सब कुछ हो रहा है, और यहां से एक बटन दबाओ, एक बटन दबाते ही लाखों करोड़ों रुपए जो है वो सीधे लोगों के खातों में पहुंच जाते हैं। फिर ये काहे की जो है वो लाडली बहन सेना वगैरह बना रहे हैं, और काहे का कह रहे हैं कि ये योजनाओं के लागू करवाने, योजनाएं तो डायरेक्ट खाते में पहुंच रही है। अब 1000 रुपए की बात कह रहे हैं, 1000 रुपए तो बटन दबाएंगे यहां से खाते में चली गई। तो देखिए हालत क्या है, कैसे जो चीजों को किया जा रहा है। अब ये जो खबर है ये तो डरावनी है, ये खबर डरावनी है वाकई। ये चिंता पैदा करती है कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मामा के राज में बहनों की दुर्दशा, हर रोज रेप के 8 मामले दर्ज। 22 मई 2023 की खबर। और न्यूज क्लिक एक विश्वसनीय जो है संस्था है, उसकी जो है ये रिपोर्ट है। देखिए कैसी हालत है। मध्य प्रदेश में मामा कहलाते हैं अपने आप को शिवराज सिंह चौहान, और मामा के राज में रोजाना 8 रेप के मामले सामने आ रहे हैं। रेप के मामलों में दूसरे पायदान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर। महिलाओं के खिलाफ अपराध 30,000 मामले दर्ज हो चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में 6ठे नंबर पर है। यह स्थिति है मध्य प्रदेश की। अब इसके आगे एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। इन सारी चीजों के बीच में कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार हमारे लिए यहां पर जमीन मजबूत है, और कांग्रेस ने इसलिए ये 23 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें जो है मध्य प्रदेश के अंदर भेज करके, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली के अंदर नहीं हुई, मध्य प्रदेश में भेजा गया, और यहां पर भेजा गया पवन खेड़ा को, और यहां पर भेजा गया सुप्रिया श्रीनेत को। तो दोनों बड़े चेहरे उनको एक साथ भेज करके, और 23 मई को 20 तारीख को कर्नाटक में शपथ हुई थी, और उसके बाद सीधे जो है वो सारे बड़े नेता वो उनका रुख हो गया मध्य प्रदेश की तरफ, और कर्नाटक के बाद कह रहे हैं कि हमने वहां पर जो किया है वो यहां पर करेंगे। तो बहरहाल कर्नाटक की जो राजनीति है, कर्नाटक में जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, वो इनके लिए बड़ा जो है चिंता में पैदा करने वाले हैं। खबरें जो है वो यहां से भी हैं, खबरें कुछ नेताओं के इस्तीफे की हैं, लेकिन यहां पर अगर कांग्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी चीजें नजर नहीं आती है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को। मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा गणित आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, लोगों तक भेजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर